आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें ये पेरे बच्चों ये चैप्टर 5 होगी, नियंत्रण एवं समन्वय। पेरे बच्चे इस चैप्टर का ये पार्ट 4th वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो जाइए, उसमें मैंने पारक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया है और अच्छे तरीका से समन्वय क्या होती है और नियंत्रण क्या है, इसे मैंने बता रखा है अच्छे तरीके से। पेरे बच्चे 3 वीडियो मैंने पूरे विस्तार से बताया है। ओके, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जंतु यानी कि हम लोग में बड़े बड़े जीव जंतु में किस तरीका से किस तरह से समन्वय एवं नियंत्रण को देखा जा सकता है, कैसे होता है और क्या संबंध होती है समन्वय नियंत्रण में अंग के द्वारा, वो सारा हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फिर जो वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन आपका है नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए प्रिय, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेड़ पौधों के बारे में, तो 5 तरह का मैंने हार्मोन पढ़ाया है। पेड़ पौधों में जो कंट्रोल की बात करते हैं तो 5 तरीका से 5 हार्मोन के बारे में, पारक हार्मोन के बारे में मैंने पढ़ाया पार्ट 3 वीडियो में, वो जाकर जरूर देखिए। उससे मैंने ये समझाया कि कोई जो ऐसा हार्मोन है ऑक्सीजन और जिबेलिन जो हार्मोन है वो वृद्धि का कार्य करती है, लेकिन उसी का एबिसेसिक हार्मोन जो है वो वृद्धि रोधक है बच्चे। तो ये दोनों तीनों हार्मोन के द्वारा जो संबंध स्थापित होती है उसी को समन्वय कहा गया। एक हार्मोन क्या कर रहा है तो वृद्धि करने का काम कर रहा है, एक हार्मोन क्या कर रहा है उसको रोकने का कार्य कर रहा है। तो ये कंट्रोल भी जरूरी है। यदि कंट्रोल नहीं होगा तो पेड़ पौधा अनेक अनंत ऊंचाई तक जाके गिर भी सकता है, जड़ से उखड़ भी सकता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि एक दिशा में टहनी इस प्रकार वृद्धि करता जाए और एक दिशा में नहीं बढ़े, तब क्या होगा, उस पेड़ की स्थिति जो होगा क्या होगा, एक समय में वो उखड़कर गिर जाएगी नीचे या टूट जाएगा वो। तो ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जो कंट्रोल करती है वो आपका एब्सेसिक एसिड है, जो कि तना को किस दिशा में कैसे बढ़ना चाहिए, कितना वृद्धि तक जाकर रुकना चाहिए, ये सारा डिसाइड हार्मोन के द्वारा हुआ था। तो ये समन्वय और नियंत्रण स्थापित हुआ था पेड़ पौधा में, मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जंतु में कैसे होता है नियंत्रण समन्वय, उसे आप जानिए दोनों पे बच्चों। जैसे कि समन्वय की बात करते हैं तो थोड़ा देर समन्वय को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आखिर है क्या। जैसे कि मैं बात करता हूँ इसके समन्वय के बारे में कि मान लेते बच्चे कि ये मनुष्य का अंग है, ये कोई अंग को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अंग जैसे का मान लेते हैं कि आपके घर में या कहीं पे आग जल रही है, वहां पे किसी कारणवश आपका हाथ वो आग में टच हो जाता है या किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका आपको शरीर को हानि हो सकता है उससे आपको टच हो जाता है, शरीर टच हो जाता है, उसका आपका अंग टच हो जाता है। तो अचानक हम लोग क्या करते हैं, या आग पर से या वो बोल सकते जो खतरनाक पदार्थ है उस पर से हम लोग हाथ को या पैर को या हटा लेते हैं इस तरीके से बच्चे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो फिर बच्चों वैसी को मैं समझाता हूं। मानते हैं, मान लेते बच्चों ये तावा है, ये गर्म तवा है, ठीक है। तो किसी कारणवश हाथ का ये जो हाथ है इस पे पड़ा और जलना स्टार्ट हुई और अचानक हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जरा देखिए, मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए बच्चे कि ये अंग जब तावे पर गया था तो जलना स्टार्ट हो गया। तो ये सबसे पहले जलन जो स्टार्ट है ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा पे बच्चों ये इंफॉर्मेशन पहले जाता है ब्रेन को। किसको जाता है बच्चे, ब्रेन यानी कि दिमाग को जाता है बच्चे। ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगा कि वहां पे जलना स्टार्ट हो रहा है, किसके द्वारा, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा बच्चे गया इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ब्रेन ये ऑर्डर देगा, ये ब्रेन ऑर्डर देगा बच्चे, ये ऑर्डर देगा किसको, तो ये ऑर्डर देगा आई को, यानी आंख को ये ऑर्डर देगा, आंख को ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्या देगा, बोलेगा, ये ब्रेन बोलता है ऑर्डर दिया इसको कि तुम जाके देखो तो आखिर में एक्चुअली क्या सच ये बात है कि जाकर देखो तो वहां पे घटना जो घट रही है जलने का जलन का वो सही है। तो ये जो आंख है जाके देखे, हाँ भाई तो ये हाथ जो क्या जल रहा है, तो जल रहा है। तो इसका पिक्चर बना के बच्चों ये ब्रेन को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन ब्रेन को, पिक्चर बना के देगा। तब ये ब्रेन क्या करेगा, हाँ जांचेगा, देखेगा कि हाँ एक्चुअल में सही बात है। तो ब्रेन फिर ऑर्डर देता है, ब्रेन ऑर्डर देगा किसको, तो फिर मैंने क्या बोला कि ये ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर से ये ग्रहण किया कि एक्चुअली में जो हाथ क्या है यहाँ पे इसमें जलना स्टार्ट हो गया, यानी कि जल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे हाथ को इन्फॉर्मेशन देगा कि ये वाला अंग जो है दूसरा हाथ जो जल रहा है उसको हटाने का हटाएं। तो ये इंफॉर्मेशन अंग को जाएगा, तो अंग क्या करेगा, ये वाला हाथ को यहां से हटा देगा।
अब यहाँ पे पर बच्चे ये अंग जो था यानी कि सेकंड वाले हाथ या कोई भी पार्ट बॉडी का पार्ट हो जो हटाने का काम किया हो, तो ये आंख के बीच में, तो ये अंग के बीच में और ये ब्रेन के दिमाग के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ हटाने का, ऑर्डर देने का, पिक्चर बनाने का, ये जो संबंध स्थापित हुआ इसी संबंध को हम लोग समन्वय कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? समन्वय कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब इसको डिटेल्स में समझने के लिए एक्चुअली कार्य कैसे करती है आंख, अंग तंत्र, अंग कैसे कार्य करे, ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारे डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये केवल डेमो था जो कि मैंने एक समझा है बच्चे। ओके, और भी कई तरीका से एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग समन्वय को बताने के लिए। चलिए अब यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं, तो जीवों में, जंतुओं में दो तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से जंतुओं में स्टडी करने वाले नियंत्रण एवं समन्वय को। तो पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका प्रेक्षो तंत्रिकीय तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, इसके द्वारा भी हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय को समझेंगे। ओके, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो रासायनिक तरीके से भी देखेंगे नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो दो तरीके से जीव जंतुओं में हम लोग कंट्रोल को और समन्वय को समझने वाले हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले ये जो मैं डिफाइन किया हूं, सबसे पहले इसके तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय को समझेंगे बच्चे। ये वाला पार्ट अभी बहुत दूर बाद स्टार्ट होगी, लगता है कि 2-3 पार्ट बाद ये वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे तो नहीं दिखाऊं, लेकिन कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अगला ये 4th 5 6 वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। लेकिन फिलहाल में अभी इसके बारे में पढ़ना है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। ओके, देखिएगा, तो यहां पे मैंने लिखा है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता बच्चे। तंत्रिकीय उत्तक के द्वारा होता बच्चे, तंत्रिका उत्तक के द्वारा। किसके? तंत्रिका उत्तक बच्चे। तंत्रिका उत्तक के द्वारा ये नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अब यहाँ पे ये जो है ये तंत्रिकी जो तंत्रिका है, ये तंत्रिका मिलकर, ये तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है बच्चे। ये जो तंत्रिका है, तंत्रिकाएं जो मिलकर ये जिस तंत्र का निर्माण करता है उस तंत्रिका उत्तक कहते हैं। अभी फिलहाल में समझो कि तंत्रिकीय तंत्र हम लोग स्टडी करने और नियंत्रण एवं समन्वय, और ये जो तंत्रिकाएं हैं ये मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अभी इसको डिटेल्स में हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, घबराइएगा मत। यहाँ पे देखिए, इसको मैं समझा देता हूं। ये दूसरा तरीका है नियंत्रण समन्वय का, जो कि हम लोग पार्ट 6 या पार्ट 5 में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा, या 7 में भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, तो रासायनिक द्वारा जीवों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो इसमें जो समन्वय नियंत्रण जो जीवों में होगा ना, जंतुओं में, वो एक हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के अकॉर्डिंग, हार्मोन के अनुसार होता है बच्चे। और ये हार्मोन जो होता है बच्चों, एक ग्रंथि में, एक ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी कि बहती है। ये हार्मोन क्या, एक ग्रंथि से स्रावित होती है। उस ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है उसको, जहां से हार्मोन क्या करते हैं, निकलते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आखिर अंतःस्रावी ग्रंथि हम मनुष्य में कितने टाइप से है, कितने प्रकार से, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये ग्रंथि समझ गए जहां पे हार्मोन क्या कर रहा है, निकल रहा है बाहर। अब यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, इसी को हम लोग अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं बच्चे। ये सारे समूह जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ना, इसके समूह को हम लोग अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं। ओके, तो बात समझ में आया, इसको और डिटेल्स हम लोग लेंगे। ओके, चलिए फिलहाल में इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए, तो डेमो था, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, ये आखिर है क्या। तो इसको मैं यहाँ पे लिखा हूं मैंने कि सबसे पहले तंत्रिकीय नियंत्रण को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को लिखा, उसको समझा देता हूँ। तंत्रिकीय उत्तक है क्या? उत्तक आप लोग समझे होंगे। उत्तक आप लोग जानते बच्चों की कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। पार्ट 1 में मैंने बता रखा है डिटेल्स में उत्तक के बारे में और कोशिका के बारे में विशेष तरीके से मैंने समझाया है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो मैंने बोला बच्चे, तंत्रिका उत्तक उसे बोल सकते हैं जीवों के शरीर में विशेष प्रकार की उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। बच्चे डिफिनेशन लिखिएगा कि जीवों के शरीर में विशेष प्रकार की उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं बच्चे। और ये तंत्रिकीय उत्तक जो है तंत्रिकीय कोशिकाओं से मिलकर बना है या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है बच्चे, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा था बच्चों, यहाँ पे
इसको मैं हटा देता हूं। चलिए देखिएगा, तो मैंने बात किया तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की बच्चे। तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो न्यूरॉन, कई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका मिलकर जिस उत्तक का निर्माण करता है उसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखिएगा, डालिए आप लोग कॉपी में कि न्यूरॉन और या बोल सकते तंत्रिका कोशिका जिस उत्तक का निर्माण करता है, मिलकर निर्माण करता है, विशेष उत्तक का निर्माण करता है उसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और कई तंत्रिका उत्तक बच्चे मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये क्या है, एक छोटा अंग है, छोटी इकाई है, कोशिका जो छोटी इकाई है जिसे क्या बोले, न्यूरॉन भी नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई न्यूरॉन मिलकर जिस उत्तक का निर्माण करेगा उसको तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और फिर बच्चों तंत्रिका उत्तक के समूह को हम लोग तंत्रिका तंत्र कह रहे हैं। ये मिलकर किसका निर्माण करेगा, तंत्र का निर्माण करेगा, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये काम क्या करता है, तो ये फिर बच्चों तंत्रिका तंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक संवेदना का आभास होता है हमको, और फिर बच्चे बाहरी संवेदना का आभास भी दिलाता है। आभास कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि देखिए तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमको ये पता लगता है, हमारे ब्रेन को या हमारे पेट को ये पता लगता है कि भूख कैसे लगता है, ठीक है, और प्यास कैसे लगती है, बीमारी कैसे हम लोग में होता है। ये सारा जो एहसास है, फील जो हम लोग करते हैं, वो कौन करवाता है, तो ये तंत्रिका तंत्र बच्चे। ये संवेदना एक तरफ से है जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, कहां पे, ब्रेन में। यानी कि प्यास लगा तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये प्यास का एहसास ब्रेन में जाएगा कि हाँ तुमको प्यास लगा है, ओके। भूख लगी है तो ये भी आंतरिक संवेदना है जो कि बोले तंत्रिका उत्तक के द्वारा, ये तंत्रिका उत्तक तंत्र के द्वारा ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगा कि हाँ भाई मुझे भूख लगी है, या हमारे पेट को प्यास लगी है, भूख लगी। तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा पता चलता है। देन आपका रोग की बात करते हैं, तो हम लोग में रोग कैसे पता चलता है सर जी, तो रोग हम लोग को ये पता चलेगा, हम लोग को ब्रेन वहां पे थोड़ा सा वर्क करना, काम करना थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा, काम करना थोड़ा सा कम सोचना, इस तरीका से हो जाता है। तो रोग भी बोल सकते एक तरीका से, ये रोग का जो जड़ें हैं, जो तंत्र है वो जुड़ा है किससे, तंत्र के तंत्र। इंफॉर्मेशन किसको पास पहुंचाएगा, ब्रेन के पास, कि तुमको में ये बीमारी है, ओके। तो ये सारा बोल सकते पता चलता है, आंतरिक संवेदना जो है आपका ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ब्रेन में जाता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजता है, आखिर निकालता है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो मेन हीरो कौन है, ब्रेन। ब्रेन हम लोग को एक तरह से एक मनुष्य का माइंड को कंट्रोल करके रखा है, दिमाग। अब यहाँ पे इसके बाहरी संवेदना की बात करते हैं, तो बाहरी संवेदना यह है बच्चे कि यहाँ पे रासायनिक, भौतिक या आंतरिक विद्युत प्रभाव को ग्रहण करता है ये तंत्रिका तंत्र बच्चे। यानी कि भौतिक रासायनिक कहने का मतलब क्या, जैसे कि आपके सामने एक बस है, वो बस स्पीड में आ रही है, आपको धक्का मारने वाली है, आप अचानक वहां से हट क्यों जाते हैं। तो इसका रीजन है कि हम लोग में जो बोल सकते तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्र के द्वारा जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि एक्चुअली में उस बस से हमको हानि पहुंचने वाली है, और ये तंत्रिका तंत्र जो है इंफॉर्मेशन फटाक से ब्रेन को देती है, एकदम करंट जैसे देता है ना, करंट, यहाँ करंट ऑन किए, यहाँ करंट फटाक से पहुंच गया, तो इंफॉर्मेशन भी उसी प्रकार हमारे ब्रेन में भी जाता है। ये फटाक से भेजेगा ब्रेन को इंफॉर्मेशन, और फिर बोलेगा ये कि वहां पर से ये ऑर्डर देगा ब्रेन कि तुम वहां पर से हट जाओ भाई, ठीक है। तो ये भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ये जो है, और यांत्रिक या विद्युत प्रभाव ग्रहण जो करने का जो तरीका है, ये ग्रहण करता तंत्रिका तंत्र बच्ची, और ये ब्रेन को भेजता है, ऑर्डर देता है, ठीक है, ब्रेन को भेजता है, ओके। तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ तंत्रिका तंत्र बच्ची। एक भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे ये तंत्रिका तंत्र नहीं है बच्ची, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये कोशिका फैला हुआ हमारे बॉडी में पूरा, तो उसी से तो ये मिलकर बना है। मैंने बोला कि पहला इकाई अंग की है सर जी, उससे ये बना, उससे ये बन गया, अब ये इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है, तो सारा काम यही नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है और डिटेल्स में इसको जानते हैं। तो ये कह रहा है ये मस्तिष्क से बना है और मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं से बच्ची। मैंने यहाँ पे लिखा कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इंग्लिश में इसे स्पाइनल कोड कहते हैं, और इसको तंत्रिका ही बच्ची। तो ये तीनों के समूह को तंत्रिका तंत्र कहा गया, यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और डिटेल्स में चलेंगे मस्तिष्क के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में, तंत्रिका के बारे में, चिंता मत करो, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को थोड़ा सा कमेंट भी करना, ठीक है ना, अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। इसे स्क्रीन
तो बच्चों ये आपका सेकंड स्लाइड होगा, जिसमें बच्चों आप जानेंगे न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, इसकी बनावट क्या है और ये किस तरीका से वर्क करती है और इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ये क्या सहायक है, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो फिर बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां पर से देखते हैं, इसके चित्र को देखें तो ये सारा हमने चित्र पा रहा है और इसके नाम कुछ इंपोर्टेंट है जो कि मैं एक एक करके डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानिए कि न्यूरॉन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है और तंत्रिका उत्तक मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और आखिर में मैंने बताया बच्चे, तंत्रिका तंत्र जो है क्या काम करती है, तो वो आंतरिक संवेदना को पकड़ती है और बाहरी संवेदना को पकड़ती है बच्चे। आंतरिक संवेदना कहने का मतलब भूख, प्यास, डर, भय, ये सब को क्या करता है, पकड़कर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग समन्वय का नाम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका आखिर किस तरीका से कार्य करती है, इसकी बनावट क्या है, वो हम लोग जानने वाले हैं। देखिएगा ये ब्रेन से किस तरीका से कनेक्टेड है, ये तंत्रिका तंत्र किस तरह का इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा बच्चे। देखिएगा सबसे पहली बात हम लोग सिनेप्स की बात करते हैं। तो सिनेप्स का आखिर करता क्या है, तो सिनेप्स को लिखने के लिए बच्चों डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि एक्सॉन, इसे एक्सॉन पढ़ते हैं लेकिन एक्सोन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको एक्सॉन इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो एक्सॉन पेशियों, ग्रंथियों, अंगों में समाप्त होती है। एक्सॉन जो है बच्चों पेशियों में और ग्रंथियों में समाप्त होती है, ग्रंथियों अंगों में समाप्त होती है और फिर बच्चों दूसरे न्यूरॉन को क्या करती है, जोड़ती है। बात समझ में आई? मैंने बोला एक्सॉन पेशियों, ग्रंथियों, अंगों में समाप्त होती है तथा दूसरे न्यूरॉन को एक दूसरे से जोड़ती है और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच संपर्क को स्थापित करता है। कौन? तो ये एक जो कौन करता है, तो ये सिनेप्स करता है। ओके, सिनेप्स वर्क कैसे कर रहा है उसे जरा समझते हैं फिर से। तो मैंने बच्चे यहाँ पे बोला कि एक्सॉन जो है पेशियों, ग्रंथियों और अंगों तक समाप्त हो जाता है, ये एक्सॉन, और वहां से समाप्त होता है तो दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, जोड़ता है, दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है और बच्चे उसके बीच में संपर्क स्थापित करता है जिसे सिनेप्स कहा गया है। इसे मैं फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे और आगे थोड़ा चलते हैं, तो मैंने लिखा रेनवियर की नोड बच्ची, ये आखिर क्या है, तो लिखता है रेनवियर की नोड जो है वे जगह जगह वे जगह जहां माइलिन सिस्ट नहीं होती है उसे रेनवियर की नोड कहते हैं। और ये माइलिन सिस्ट है क्या, मैं फिगर में एक एक करके बताने वाला हूं, अभी केवल डिफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो रेनवियर की नोड क्या है, किसे कहते हैं, उसे आप जान लीजिए कि वे जगह जहां माइलिन सिस्ट नहीं होती है उसे रेनवियर की नोड कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चे इंटरनोड क्या है, तो इंटरनोड आप उसे बोल सकते हैं कि फिर बच्चों दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं बच्चे। दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहा गया है, कहा जाता है। और नेक्स्ट में आपका डिफिनेशन है न्यूरिलेमा आखिर है क्या, तो न्यूरिलेमा का डिफिनेशन लिखिएगा कि माइलिन शीथ के ऊपर पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे तंत्रिका तंतु के बारे में बात करते हैं। तो लिखता है कि तंत्रिका तंतु जब एक जॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंतु उसे कहते हैं। जब एक जॉन बहुत लंबा हो जाता है तब उसे तंत्रिका तंतु कहा जाता है। तंत्रिका की बात करते हैं तो लिखता है कि कई तंत्रिका तंतु मिलने पर तंत्रिका का निर्माण करती है। ये टॉपिक को मैं फिर से यहां पे लेके आऊंगा, लेकिन फिगर को सबसे पहले समझिए। तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं बच्चे, तो वहां पे आपको ये न्यूरॉन का चित्र पूछेगा, न्यूरॉन क्या है उसके बारे में पूछेगा। तो न्यूरॉन का आप एक डिफिनेशन दे सकते हैं कोशिका का, कि शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। और फिर बच्चों ये जो आपका है कई बोल सकते हैं, कई तंतु से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है आपका ये बीच वाला भाग को, न्यूरॉन का जो ये फिगर है, ये बीच वाला भाग को हम लोग साइटोन कहते हैं, जो तारा आकार होता है। इसी के बारे में साइटोन साइटोन बार बार हम बोल रहे हैं। तो न्यूरॉन में लिखेगा कि न्यूरॉन में तारा आकार की जो रचना होती है उसे साइटोन कहते हैं बच्चे। और ये करता आवेग को ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स के द्वारा आवेग को क्या करता है, ग्रहण करता है और फिर ब्रेन को भेजता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इसका साइटोन क्या है पता चल गया। अब यहां पे चलते हैं दूसरे भाग को,
तो केंद्रक बच्चे, तो केंद्रक हम लोग उसे बोल सकते हैं, न्यूरॉन के बीच वाले भाग को केंद्रक कहा जाता है। न्यूरॉन के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं बच्चे। और आप लोग लिख सकते हैं कि न्यूरॉन में जो पतले पतले डेंड्राइट्स होते हैं उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है बच्चे। पतले पतले जो रचना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेगा कि न्यूरॉन में, न्यूरॉन के छोर पर, ये छोर है ठीक ना, छोर कहने का मतलब अंतिम छोर हो गया, न्यूरॉन के अंतिम छोर पर पतले पतले जो रचना होती है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और यही अंगों से क्या करता है? अंगों से क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके ये साइटोन में भेजता है बच्चे। ओके, अंगों से इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया और ये साइटोन में भेजता है, और साइटोन जो है विद्युत आवेग में इसको बदल देता है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। डिफिनेशन 2 हो गया। नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा श्वान कोशिका। श्वान कोशिका आप उसे बोल सकते हैं बच्चे, श्वान कोशिका आप उसे बोल सकते हैं कि ये वाला भाग जो ये वाला पहला भाग ये वाला आपका है, इसको मेडुलरी इसको बोलते हैं। देखिए ये वाला मेडुलरी है, ये वाला भाग, ठीक है, मेडुलरी बच्चे, ये मेडुलरी है ये वाला भाग, ठीक है, जो मैं फर्स्ट वाले ये कलर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं मेडुलरी के ऊपर वाले भाग को श्वान कोशिका कहा जाता है। ओके, या इसे बोल सकते हैं मेडुलरी के ऊपर में जो केंद्रक जैसे बिंदु जैसे जो रचना होती है उसके श्वान कोशिका कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। ओके, आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे श्वान कोशिका तो पता चल गया, ऊपर वाले भाग पे जो रचना है यहाँ पे बिंदु आकार का, अंदर में यहाँ पे उसको हम लोग श्वान कोशिका कह रहे हैं। क्या करें? श्वान कोशिका। ओके ना, अब यहाँ पे रेनवियर की नोड है क्या बच्चे? उसको समझ लो, रेनवियर की नोड है क्या? तो रेनवियर की नोड आप उसे बोल सकते हैं जब दो ये क्या है आपका, देखिए बच्चे, जब दो बोल सके मेडुलरी एक दूसरे को जहां पे मिलती है उसे हम लोग रेनवियर की नोड कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चे? जब दो मेडुलरी के बीच वाले भाग को हम लोग रेनवियर की नोड कहते हैं बच्चे। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि माइलिन शीथ, कहीं कहीं पे माइलिन शीथ बोल सकते नहीं होती है, उस जगह को हम लोग रेनवियर की नोड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे देखो ना माइलिन शीथ है, यहाँ पे नहीं है, तो इस वाले हिस्सा को हम लोग बोलेंगे बच्चे, इस वाले हिस्सा को क्या बोलो? रेनवियर की नोड कहेंगे, जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, यानी कि मेडुलरी नहीं है बच्चे। तो जिस न्यूरॉन के जिस भाग में मेडुलरी नहीं होता है उसे हम लोग रेनवियर की नोड कहते हैं। ओके, और इंटरनोड मैंने समझा दिया था। आगे आपका है कि मेडुलरी माइलिन स्थित है क्या बच्चे? तो लिखेगा कि एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार जो आवरण होती है उसे एक्सॉन कहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चे, एक्सॉन कौन वाला है? एक्सॉन देखिए ये वाला आपका आ रहा है, कहां गया जी? मेडुलरी ये वाला भाग देखिए, ये चर्बीदार होता है। देखिए ये चर्बीदार है, इसी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहता है ये एक्सॉन हो गया, ये वाला एक्सॉन, या इसी को अक्ष कह रहे हैं। तो कह रहा है कि एक्सॉन के चारों ओर, देखिए चारों ओर ये वाला है, ये चारों ओर, ये बच्चे ये वाला चारों ओर, ठीक ना, ये चारों ओर ये वाला। तो कह रहे हैं एक्सॉन के चारों ओर जो चर्बीदार श्वेत रचना होती है, आवरण होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है बच्चे। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण होती है जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहा जाता है। ओके, तो ये चर्बीदार होता है ये वाला, ठीक ना, याद रखिए। आगे चलते हैं, तो यहां पे लिखा है एक्सॉन बल्ब बच्चे, एक्सॉन बल्ब। तो लिखेगा न्यूरॉन के अंतिम छोर में बल्ब जैसी रचना होती है उसे एक्सॉन बल्ब कहा जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन के अंतिम छोर में बल्ब जैसी रचना होती है ये वाला, उसे हम लोग एक्सॉन बल्ब कहते हैं बच्चे। ओके, और ये एक्सॉन का अंतिम छोर है। देखिए ये वाला जो बीच वाला भाग है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला बीच वाला जो भाग है ये आपका एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन है। तो एक्सॉन का अंतिम छोर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बल्ब जैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन बल्ब कहते हैं बच्चे। और एक्सॉन न्यूरॉन के अंतिम अंतिम गांठें, अंतिम डेंड्राइट्स सूक्ष्म गांठ की जैसी होती है। न्यूरॉन के अंतिम गांठ सूक्ष्म गांठ जैसी होती है, जिसे सूत्र में युग्मज गांठ कहते हैं बच्चे। ओके, डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो सारा मैंने डिफिनेशन बता दिया। अब यहाँ पे और कुछ छूटा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं आपको कुछ समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। ये वाला एक सिनेप्स को रह दे थोड़ा सा,
ये वाला को हम हटाते हैं थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है ना, इंटरनोड को हटाते हैं, माइलिन सिस्ट को भी हटाते हैं, ये टॉपिक में दिया है, ये वाला को भी हटाते हैं। चलिए ये वाला काम देगा हम लोग को ये समझाने, ठीक है, कि सिनैप्स क्या था। सिनैप्स बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा सिनैप्स, सिनैप्स को फिर से हम लोग समझेंगे सिनैप्स है क्या। तो फिर बच्चे देखिए यहाँ पे एक्सॉन समझ में आया, एक्सॉन क्या है। तो एक्सॉन को मैंने बोला एक्सॉन पेशी ग्रंथि अंगों में समाप्त होती है तथा दूसरे न्यूरॉन को जोड़कर उसके बीच संपर्क स्थापित करता है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। जैसे कि देखिए ना, ये वाला भाग हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मान लेते हैं। तो ये वाला एक जोन एगो ये वाला हो गया, एक जोन ये वाला हो गया बच्चे, देखिए समझिए बात को। तो ये वाला एक जोन एक ये है, एक जोन ये है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बच्चे जो संपर्क स्थापित करता है, यानी कि समन्वय का, उसे हम लोग बोलते हैं सिनैप्स बच्चे। तो ये वाला जहां पे जुड़ रहा है इसको हम लोग सिनैप्स कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिनैप्स बच्चे, सिनैप्स। ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा, देखिए ये वाला अंतिम छोर, ये वाला, इससे बोल सकते और भी जुड़े होगा, ठीक है, इससे और मिला होगा इसमें, ओके, इस प्रकार इसमें और फिर यहां से ज्वाइन होगा। तो इस तरीका से बोल सकते डेंड्राइट्स मिलते जाता है। यहां पर से फिर हम एक सिनैप्स लेते हैं, ठीक है, यहां पे फिर ये मिलेगा, ओके, ये वाला गांठे, चलिए ये गांठे फिर यहाँ पे मिलेगा, फिर इस प्रकार ये फैलेगा, डेंड्राइट्स में टूटेगा, फिर यहाँ पे सिनैप्स इस प्रकार आएगा, ओके। तो इस प्रकार बोल सकते हैं ये आवेग को ग्रहण करके एक दूसरे तक क्या कर रही है, पहुंचा रही है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनैप्स कर रहे हैं, ठीक है, संपर्क स्थापित कर रहा है आवेग को पहुंचाने का। तो ये हो गया। अब हम समझाते हैं आप लोग को यहाँ पे कि आखिर में ऐसा क्या होता है डेंड्राइट्स में, वो मैं समझाता हूं। इस वर्क को जरा देख लीजिए एक बार। मैं तेरे बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपको अंग से, अंग से। तो अंग क्या करता है, अंग से ये जो है पतले पतले जो डेंड्राइट्स है, यहां से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता बच्चे। तो सबसे पहले जाता है डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या करता, आवेग को ग्रहण किया, ठीक है, अंग से जो भी घटना हो रही थी अंग में, वो डेंड्राइट्स अपने ऊपर अपने को खींच लिया, ओके। और ये डेंड्राइट्स जो है बच्चे, ये डेंड्राइट्स जो है, ये डेंड्राइट्स जो इंफॉर्मेशन है ये साइटोन को देता है, साइटोन, साइटोन को बच्चे। और ये जो साइटोन है इसको विद्युत आवेग में बदल देता है बच्चे, विद्युत आवेग में, विद्युत आवेग में, आवेग में बदलता है। और ये विद्युत आवेग में जो होता है ये इंफॉर्मेशन फिर एक्सॉन को जाता है, एक्सॉन को बच्चे। अब जरा समझिए थोड़ा सा बात को, क्या मैंने बोला कि कोई अंग में घटना घटी हो, ओके, या कट छट या दर्द हो रहा है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन यहां से मान लेते कि हाथ वाला अंग है, ये वाला हाथ वाला अंग है, यहाँ पे हाथ क्या होता है, जल रहा है, ठीक है, जलन हो रहा है, ठीक है, जलन हो रही है। तो ये जलन होने की इंफॉर्मेशन जो है ये अंग से चला जाएगा कहां पे, डेंड्राइट्स में चला जाएगा, यानी कि इसमें चलाएगा, डेंड्राइट्स में चलाएगा। फिर बच्चों डेंड्राइट्स में यहाँ पे आने के बाद ये जो डेंड्राइट्स है ये इंफॉर्मेशन को आवेग इंफॉर्मेशन को साइटोन में भेज देता है। साइटोन में भेजने के बाद ये साइटोन क्या करता है, ये इसको विद्युत आवेग में बदल देता है। क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन के विद्युत आवेग में बच्चे बदल देता है, आवेग में बदल देता है, ठीक है ना, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, विद्युत आवेग में क्या करता है, बदल देता है। और ये बदल देने के बाद ये एक्सॉन को फिर देता है, ये इंफॉर्मेशन करंट के माध्यम से एक्सॉन को देता है, और ये एक दूसरे न्यूरॉन को फिर जाके क्या करता है, जुड़ता है, ओके। इस प्रकार आवेग बढ़ेगा, फिर यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार पहुंचता है बच्चे। और यहां से मैं बता दूं एक्सॉन के बाद फिर अंतिम छोर में जो होता है, यहां से आपको तंत्रिका तंत्र हो गया। अब यहां से बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगा, किसको जाएगा, ब्रेन को बच्चे, ब्रेन को, या बोल सकते हैं और अन्य भाग को जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इंफॉर्मेशन को पहुंचा जाता है, तब जाके वर्क करती है। और इसमें मैंने समझाया था अंग में पेड़ बच्चे, अंग में कि क्या होता है, इसके बीच में ब्रेन बच्चे, और यहां पे मैं बात करता हूं तो और भी है ब्रेन के अलावा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं
अंग हो गया, आंख हो गया बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार आंख के बीच में, ब्रेन के बीच में और ये अंग के बीच में, और इसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बच्चे, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ओके। इसके बीच में संपर्क स्थापित होता है जिसे हम लोग समन्वय का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब मैं आपको पार्ट 5 में मिलूंगा, इसको आप लोग डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा और चित्र भी पार लीजिएगा ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं लोग पार्ट 5 में, ये पार्ट 4 यहीं तक रह देते हैं। और तरह वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर दिया करो, ओके ओके ना। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।